Hello, my neat hustlers. How are you? How's your day going? And especially how is your preparation going? अच्छा होगा कि इसका आंसर आप दोगे कि मैम बहुत अच्छी जा रही है, बिल्कुल जैसा सोचा था वैसे ही जा रही है। ऐसा कोई है जो ऐसा आंसर देना चाहता है तो आप अपने माइंड में दीजिए कि मेरा प्रिपरेशन तो बढ़िया चल रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर सुनने के बाद, मतलब क्वेश्चन सुनने के बाद अगर आपके मन में खुशी आ रही है, खुशी उत्पन्न हो रही है, हर्षोल्लास हो रहा है आपका बिल्कुल मन, तो फिर आप खुश हो सकते हैं क्योंकि दिस इज़ गुड। ठीक है, 60 दिन से भी अब कम बच गया है। लेस देन 60 डेज आर लेफ्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। स्पेशली 60 डेज स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात कर लेती हूँ, क्या रहेगी, कैसे रहेगी, अभी इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमारे चैनल पे आ चुका है। ठीक है, सो आप जाइए 60 डेज स्ट्रैटेजी डेफिनेटली देखिए, और जो भी आपको लगता है उनमें से फ्री में सुनने में क्या दिक्कत है, सुनिए। जो भी आपको लगता है आपको अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए, या फिर वो स्केड्यूल आपको अगर अच्छा लगता है, आप ऑप्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली पैटर्न एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू, यू कैन इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, सो यू गो डेफिनेटली वॉच इट। कमिंग बैक टू आवर सेशन, ये हमारा सेकंड सेशन है प्लांट किंगडम का। सो हमने लाइक मेजर पोर्शन कवर कर लिया था, ब्रायोफाइट्स तक हमने कर लिया था। आज आप देख सकते हो टेरिडोफाइट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैंने एज यूजुअल एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं ऑलरेडी करके लाई हूँ। अब मैं आपको कंप्लीट थ्योरी समझाऊंगी। तो हाईलाइट कैसे होगा, क्या करना है, वो आप कर सकते हो देख के। ठीक है, आफ्टर दिस राइट नाउ व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, मार्क करने से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, बिकॉज दिस सेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म इज स्मॉल वन, आपको एनसीईआरटी में छोटा सा दिखेगा, बट इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। इन डेप्थ चीज़ें लिखी हुई है एक सिंगल लाइन में भी। ठीक है, सो आपको देखना है। ये प्लांट किंगडम हम रैप अप करेंगे, उसके बाद देन विल मूव टू एनिमल किंगडम। अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आप वहाँ पे जो दिख रहा है सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो जो यहाँ आने वाला है वो अभी अगले 60 डेज के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन फॉर द लॉन्ग टर्म पीपल, वो आपके अगले साल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप क्लास 11 के बच्चे हो तो। ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप दोबारा बिल्कुल कभी मेरी वीडियोस ना देखो और आप इसी बार में नीट क्लियर करो। ठीक है, दैट विल बी माय विश डेफिनेटली। बट आपके लिए ये चैनल हमेशा एक अच्छा बायोलॉजी कंटेंट आपके सामने लाएगा, स्पेशली टारगेटेड टुवर्ड्स नीट यूजी। ओके, सो राइट नाउ वी आर डूइंग अ क्रैश कोर्स ऑफ नीट यूजी 2025। ये क्रैश कोर्स यूट्यूब पे ऑब्वियसली कुछ वीडियोस आएंगे। ठीक है, बैक टू बैक मैं 10 to 15 वीडियोस यूट्यूब पे डालूंगी, बट मेजॉरिटी ऑल दी वीडियोस क्विज के साथ अगर आप चाहते हो अनलॉक करना, देन आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए www.msedusfair.com, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप कैसे उसमें एनरोल करना है, कोर्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ों का वीडियो आपको क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, सो आपको सब चीज़ एक जगह मिलेगा, आप जाके देखिए। इफ दिस वर्क्स फॉर यू देन डेफिनेटली गो फॉर इट। अनबीटेबल एनसीईआरटी के सेशंस हम ले रहे हैं, एंड ऐसी हाईलाइट करके अगर आप चलते रहोगे, आप देख सकते हो, देन आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी एनसीईआरटी में। राइट, सो सब कुछ लिखते जा रहे हैं हम, सब कुछ समझाते जा रहे हैं, सो सब कुछ बिल्कुल आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एग्जाम के 55 डेज पहले एटलीस्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले ब्रायोफाइट्स, बिकॉज ब्रायो टेरिडो काफ़ी क्लोज है। ठीक है, थोड़ा इधर उधर डिफरेंस है। सो आप मुझे बताइए कि ब्रायो में हमने क्या पढ़ा, ब्रायो को क्या बोला जाता है, किसके वो मतलब क्या नेचर शो करते हैं, किस टाइप का नेचर शो करते हैं। वो पानी में भी रहना पसंद करते हैं, लैंड में भी रहना पसंद करते हैं। ठीक है, पसंद करते हैं मतलब कि उनका लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगा। राइट, सो पानी में रहना मैंडेट है उनके लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए स्पेशली। ठीक है, कमिंग टू उन्हें हम बोलते क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो उनको एम्फीबियंस बोल रहे हैं, बट धीरे धीरे एवोल्यूशन होगा। ऑब्वियसली अगर ब्रायो के बाद टेरिडो बनाया, दैट मीन्स कुछ तो फीचर्स एक्स्ट्रा है इनमें। तो इनमें सबसे पहले ये प्लांट्स हैं जिनमें वास्कुलर सिस्टम आ गया, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम। अब आप मुझे बताइए कि पानी में रहने का रीज़न क्या था ब्रायोफाइट्स का। उनके पास वास्कुलर टिश्यूज तो नहीं थे, इस वजह से उनको डायरेक्टली पानी में रहना पड़ता था, ताकि अपने उनके वाटर के नीड्स, न्यूट्रिएंट के नीड्स सब कुछ पूरे हो सके टाइमली। ठीक है, और उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सके। सो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। बट अभी इनके पास क्या है, वास्कुलर टिश्यू बन चुका है अब टेरिडोफाइट्स के पास, इसीलिए अब ये लैंड पे भी रह के अपना सारा काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी पे रहते हैं, मिलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, काफ़ी कुछ आप सुनोगे इनका नाम। ठीक है, सो इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज पैरेलली एक और चीज़ है कि जब इसी के समय जब ये स्टडी हो रहा था प्लांट में, तो एनिमल में भी स्टडीज हो रहे थे। ठीक है, एंड दैट टाइम क्रॉलिंग एनिमल्स ऑन लैंड वे आर फाउंड। ठीक है, सो समवेयर कहीं से कनेक्ट करके लैंड
में रहने वाले वो लिविंग बींग्स जो अपना सर्वाइवल लैंड पे रह के कर सकते हैं, उनको नाम दे दिया गया रेप्टाइल्स। ठीक है, तो रेप्टाइल्स मतलब रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम क्या कहा गया, टेरिडोफाइट को। ठीक है, कभी लाइन आ गया तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, ब्रायोफाइट, एंड रेप्टाइल्स कौन है, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब हम आते हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि ब्रायोफाइट्स में जो थे वो, आप मुझे बताइए, अभी जल्दी माइंड में आंसर आना चाहिए। तो जो हम क्विज खेलते हैं डेली, आपको 5 क्विज तो मैं जरूर करती हूँ हर क्लास में, 5 क्वेश्चन मैं जरूर पूछती हूँ, आपको हर क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड में देना है, ये सही है या गलत है। ठीक है, और चेक करिएगा, फिर अपने आप को स्कोर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि ब्रायोफाइट्स जो थे, चीटिंग किसी को नहीं करना है, थोड़ा सा भी नो चीटिंग, वैसे दिखेगा नहीं कुछ यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको पूछ रही हूँ कि ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट है वो ज़्यादा एलैबोरेट था, ठीक है, या फिर जो स्पोरोफाइट है वो एलैबोरेट था, या मैं क्वेश्चन को इस तरह पूछ सकती हूँ, क्या उसका स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट लिविंग था या नहीं था। आप मुझे बताइए, क्या उसका जो स्पोरोफाइट था 2n, जिसकी प्लॉइडी लेवल होती है मेन प्लांट बॉडी, क्या उनमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हुआ करता था, एंड क्या वो इंडिपेंडेंट था। इसका आंसर है वो इंडिपेंडेंट नहीं था। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं था, किस पे डिपेंडेंट था, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था, फूड सप्लाई के लिए भी, बिकॉज गैमेटोफाइट उसमें मेन पार्ट का रोल प्ले करते थे, वही फूड प्रिपेयर करते थे, दे डिड द फोटोसिंथेसिस ओवर देयर। ओके, सो अब टेरिडो में एक चीज वो अपग्रेड हो गया, क्या अपग्रेड हो गया भाई, कि अब यहाँ पे स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट लिव कर सकता है। ठीक है, दे डू नॉट नीड अ गैमेटोफाइट टू कंप्लीट देयर जनरेशन। ठीक है, दे डू नॉट नीड इट टू कंप्लीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सो दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे वो चीज़ आ गया। चलिए अब हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के साथ मूव करेंगे ताकि कुछ भी डाउट ना हो। ठीक है, ओके चलिए हम आते हैं सबसे पहले, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। क्या एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स हर किसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। इनकी यूजेस क्या है वो भी यहीं पे लिख दी गई है, तो बेटर होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको बाकी टॉपिक्स पे भी आप बगल में लिखते चले जाओ, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। ठीक है, तो बगल में लिखने के लिए आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा जो काफ़ी सारा जगह ले रखा है उसको थोड़ा शिफ्ट करना होगा। हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, है ना, क्या आपको डिस्टर्बेंस चाहिए, नहीं मैम हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ऐसे कैसे ब्रायोफाइट ख़राब कर देगा हमारे टेरिडोफाइट की पढ़ाई को, है ना। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ओके चलिए कमिंग टू, इन्हें भी क्यों छोड़ना, इन्हें भी पहुँचा देते हैं जगह पे। ओके नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स क्या है टेरिडोफाइट्स के, तो लिखते हैं टेरिडोफाइट्स के 2 एग्जाम्पल है, राइट। टेरिडोफाइट्स के कितने एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइट्स के 2 एग्जाम्पल है। एज यूजुअल क्लास शुरू हुई नहीं कि पेन का धोखा देना शुरू हो गया। ठीक है, हमारे ये इतिहास में ऐसा कभी हुआ है क्या कि ऐसा ना हुआ हो कि पेन हमारा धोखा नहीं दिया हो, कभी नहीं हुआ है, आज भी कैसे हो सकता है। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनके 2 एग्जाम्पल आपने जाने हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, हॉर्सटेल्स, एंड दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फर्न्स। ओके नाउ ये 2 एग्जाम्पल आपके मिल गए। ओके नेक्स्ट कमिंग टू जो आपके टेरिडोफाइट्स उनका यूजेस क्या है, तो यूजेस आप पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल पॉइंट कर दीजिए ताकि शॉर्ट में आप यहीं पे 1 नोट टाइप आप देख सको। ठीक है, यूजेस क्या है इनके, यूजेस है भाई मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, एज सॉइल बाइंडर्स भी यूज़ होते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। क्या ब्रायोफाइट्स भी ये काम करते थे, हाँ जी करते थे। कैसे करते थे, मॉसेस जो होते हैं वो जहाँ पे बिल्कुल ज़मीन पे हो जाते हैं वो सॉइल को होल्ड करते हैं, वो किसी भी तरह का इरोजन से रोकते हैं। ठीक है, तो सेम गोज फॉर हियर, सॉइल बाइंडर्स होते हैं, ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, 3 यूजेस है इस चीज़ के। 3 यूजेस क्या है, पहला है हमारा मेडिसिनल, ठीक है, पहला है हमारा मेडिसिनल पर्पस, सेकंड हमारा क्या है, सॉइल बाइंडर्स। ठीक है, सेकंड हमारा है सॉइल बाइंडर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, एंड हमारा थर्ड क्या है, हमारा थर्ड है ऑर्नामेंटल्स। ओके, तो इनको ऑर्नामेंटल्स की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ये हमारे 3 ऑब्जर्व्ड क्या है,
हमारे 3 ऑब्जर्व्ड फीचर्स है इसके, ठीक है, जो ये फंक्शंस करते हैं, ठीक है। चलिए, यूजेस ऑफ इट। अब हम वापस से इसको छोटा कर देते हैं, ये हमारे काम का था, हमने कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, अब आप देखते हैं इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस वेस्कुलर टिश्यूज। मैंने बोल दिया आपको जाइलम फ्लोएम फर्स्ट ये होते थे जिन्होंने ये चीज़ पोसेस किया था, ठीक है। सो जाइलम एंड फ्लोएम, वेरी इंपॉर्टेंट। यू शैल स्टडी मोर अबाउट, ये तो कोई सब तो स्टडी कर रहे हैं हम, है ना। चलिए, टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, इंपॉर्टेंट है बट ठीक है, यू शुड रिमेंबर। एनसीईआरटी के लाइन्स आएंगे तो आप समझ सकते हैं, वैसे भी कूल डैम्प शेडी प्लेस में ये होंगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, ओके। अब हम आते हैं, इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इज द लाइफ साइकिल ऑफ द लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, ठीक है। तो डोमिनेंट फेज क्या है यहाँ पे, डोमिनेंट फेज है गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ओके। हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। जैसा कि मैंने बोला था कि जो ब्रायोफाइट है उनके मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हुआ करते थे, नॉट स्पोरोफाइट। बट उल्टा केस है किसमें, टेरिडोफाइट्स में इनका मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइटिक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख ही लीजिए, बेटर है। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इन टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी है, लिखते जाइएगा। आपको बिल्कुल ऐसे मूवी की तरह नहीं देखना है इसको, वरना आप भूल जाएंगे मूवी की तरह ही, ठीक है। मूवी तो याद रहता है लेकिन पढ़ाई तो कभी नहीं याद रह सकता इस तरह देख के, ठीक है। तो आप लिखते रहिए साथ साथ। चलिए, नेक्स्ट है स्पोरोफाइट क्या है, आप इनका मेन है, जिनके पास हम क्यों बोल रहे हैं स्पोरोफाइट मेन है और इनमें अलग क्या है ब्रायोफाइट से, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट बन जाएगा इजिली, डू नॉट पे बन जाएगा, दे डू नॉट हैव, दे हैव। तो आपको ध्यान रखना है कि दे हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। उसमें क्या था, ट्रू नहीं था, ठीक है, दे वे फॉल्स, ठीक है। दे वे रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक ऑब्जेक्ट्स, राइट, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। दीज ऑर्गन्स पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज, वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज है जाइलम एंड फ्लोएम आपका वैस्कुलर टिश्यू, ओके। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन सेलाजिनेला और लार्ज मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू राइट, ठीक है, वरना नहीं लिखोगे आप तो नहीं आने वाला, एग्जाम के दिन भूल जाओगे। यहाँ पे आपको जल्दी लिखना है कि मतलब 2 तरह के लीव पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। पहला कैटेगरी क्या है, पहला कैटेगरी है हमारा स्मॉल एंड, धोखा दे दिया पेन, स्मॉल एंड माइक्रोफिल्स, ठीक है, जिसे माइक्रोफिल्स बोलते हैं, स्मॉल इन साइज होंगे, ठीक है ना। आपको समझना ये है कि कुछ एग्जाम्पल्स है इसमें जो आपको मैंडेटरीली याद रखना है, बिकॉज डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है। एंड उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सेलाजिनेला, ठीक है, सेलाजिनेला। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास है लार्ज मैक्रोफिल्स, मतलब लार्ज होते हैं इनके लीव्स, वैसे को क्या बोलते हैं, वैसे को बोलते हैं फर्न्स। फर्न्स में लार्ज लीव्स पाए जाते हैं, मैक्रोफिल्स, ठीक है, इसमें लार्ज लीव्स पाए जाते हैं, याद रखना है फर्न्स। डन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, द स्पोरोफाइट्स। ये हिट ऑफ द लाइन है, इसको जितना इंपॉर्टेंट मार्क करना है कर लो आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो मैं लिखूंगी नहीं आपको समझाऊंगी, आपको बगल अगल में नहीं लिखना है इसको। जब भी आप रिविजन करने आओगे एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले, आप इस लाइन को नहीं मिस करोगे, दिस इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। अब समझिए हेरार्की, स्पोरोफाइट्स जो है वो स्पोरेंजिया बियर करते हैं, ठीक है, दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक एपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। मतलब कि स्पोरोफिल्स के थ्रू क्या बियर हो रहा है, स्पोरेंजिया। लैंग्वेज समझिएगा एनसीईआरटी का यहाँ पे, ठीक है। स्पोरोफाइट्स जो है वो बियर कर रहे हैं पहले, ठीक है, क्या बियर कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्पोरोफिल्स, क्योंकि स्पोरोफिल्स के थ्रू वो एक्सटेंड होकर स्पोरेंजिया हो रहा है, ठीक है। सो आपको हेरार्की याद रखनी है, पहले क्या है और बाद में क्या है, ओके। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पे आपको हायरार्की कैसे याद रहेगी, ऐसे याद रहेगी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्या होगा, जो मेन है वो है क्या, स्पोरोफाइट्स, ठीक है। स्पोरोफाइट्स क्या है, मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स क्या बियर कर रहे हैं, स्पोरोफाइट्स बियर कर रहे हैं स्पोरोफिल्स,
स्पोरोफिल्स क्या बियर कर रहे हैं, स्पोरोफिल्स के थ्रू सबटेंडेड होके वो क्या मिल रहा है वहाँ पे मिल रहा है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे बताइए मुझे आप। ऑब्वियसली स्पोर्स, ठीक है, वो स्पोर्स किस काम आएंगे वो हम बाद में समझेंगे, बट उसके अंदर क्या होंगे स्पोर्स। इतना स्ट्रक्चर और वो चीज़ हैंडल कर रहा है तो अंदर कुछ तो होगा सिग्निफिकेंट, तो हमारे काम का स्पोर्स है यहाँ पे, ठीक है। सो स्पोरोफिल्स मैंने बता दिया, स्पोरेंजिया बता दिया। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन्स, ठीक है। तो ये जो स्पोरोफिल्स है, ठीक है, यहाँ वाला जो आप देखो, अब सेकंड वाला जो यहाँ पे है, ये जब ग्रुप में कई बार क्या होते हैं कलेक्ट करते हैं एंड ये क्या बना सकते हैं कोन्स और स्ट्रोबिली, ठीक है, कोन्स और स्ट्रोबिली, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट, मैंने बता दिया। एग्जाम्पल क्या है इसका, सेलाजिनेला इक्विसिटम, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इनके एग्जाम्पल्स होंगे, चलिए एग्जाम्पल्स यहाँ नहीं लिखते हैं वरना फिर वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। आप यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए सेलाजिनेला, इनके एग्जाम्पल्स होंगे हमारे सेलाजिनेला एंड इक्विसिटम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, जैसे कि मैंने बोला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्वियसली स्पोरेंजिया जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे हमारे स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स, अब स्पोर्ट्स का आगे का क्या फ्यूचर होने वाला है, आगे उनकी किस्मत में क्या लिखा है वो देखिए अब यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, ठीक है, इन स्पोर मदर सेल्स। इसका मतलब स्पोरेंजिया के अंदर ऐसा क्या था जिससे स्पोर्स बने, स्पोरेंजिया के अंदर थे स्पोर मदर सेल। समझ में कैसे, याद कैसे रहेगा, स्पोर्स को जन्म देने वाली जो जन्मदात्री है यहाँ पे वो है स्पोर मदर सेल, मतलब कि ये बर्थ दे रहे हैं स्पोर्स को, ठीक है। सो स्पोर मदर सेल्स का प्लॉइडी क्या होगा 2n, बिकॉज मियोसिस हो रहा है, लैंग्वेज समझिए, बस लिख दिया उन्होंने मियोसिस। अब आप अगर ये नहीं समझ पाओगे कि 2n से n हुआ होगा, या फिर अगर 2n है तो n हुआ होगा, या फिर क्या हुआ होगा स्पोर मदर सेल का जिससे n बना मियोसिस के बाद, तो इसका मतलब आपको फिर एनसीईआरटी ने गुमराह कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। सो यहाँ आपको ब्रेक करना है, इस तरह से लाइंस ब्रेक करने होते हैं, ठीक है। सो स्पोर मदर सेल से क्या बन जाएगा स्पोर्स। कैसे बना स्पोर्स, मियोसिस से। तो क्या होता है इनका प्लॉइडी लेवल n, क्लियर हो गया, ऐसे हुआ कुछ यहाँ पे, ठीक है। टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये आगे जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे प्रोथैलस, ठीक है, प्रोथैलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझिए, स्पोरोफाइट एक मेन बॉडी थी, ठीक है, मेन बॉडी जो डोमिनेंट है वो स्पोरोफाइट है, बट स्पोरोफाइट में ही रहेंगे तो नहीं, ठीक है, रिप्रोडक्शन वो लोग भी तो करेंगे, वो लोग भी तो आगे चीज़ें बढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्पोरोफाइट एक बॉडी थी, उसके अंदर क्या रहा, उसके अंदर क्या मिले हमें स्पोरोफिल्स, ठीक है। स्पोरोफिल्स के अंदर क्या है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल ने स्पोर्स को जन्म दिया और स्पोर्स ने जर्मिनेट किया खुद को और क्या बना दिया प्रोथैलस। पहला सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर जो आप नहीं भूल सकते हो, प्रोथैलस इज द ओनली फीचर फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट में आपको देगा, कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, आपको नहीं कंफ्यूज होना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया। अब आइए यहाँ पे हम आते हैं प्रोथैलस पे, ठीक है। तो प्रोथैलस के कुछ फीचर्स यहाँ बताए गए, ठीक है, एकदम सटल तरीके से फीचर एनसीईआरटी ने बोल दिया, बच्चे स्किप करके एक लाइन रीडिंग करके बट आगे भाग जाएंगे, पर सेंटेंस वहीं से बनेगा, ठीक है। तो प्रोथैलस पे आते हैं, आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं किस प्रोसेस से ये हुआ है। जो प्रोसेस फॉलो हुआ है वो है जर्मिनेशन, ये जर्मिनेट हुआ है और बनाया प्रोथैलस, और ये क्या किया है इन्होंने किया है मियोसिस, तो बनाया है स्पोर्स 2n से n, ठीक है। तो प्रोथैलस के फीचर्स क्या है, इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, ठीक है। इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल होते हैं, मतलब कि चलो ठीक है देख लेते हैं प्रोथैलस भाई साहब के पास क्या क्या फीचर्स है। ये है हमारे प्रोथैलस, कैसे मतलब जब शादी होती है तो दुल्हा के क्वालिटीज़ एंड दुल्हन के क्वालिटीज़ मैच किए जाते हैं ना, सिग्निफिकेंट क्या है उनमें, क्या ऐसा है जो ध्यान देना चाहिए, क्या ऐसा है जो इग्नोर करना चाहिए। तो हम अब यहाँ पे दूल्हे राजा का प्रोफाइल बना रहे हैं, ठीक है। प्रोफाइल क्या है प्रोथैलस में, फर्स्ट वाला क्या है इनसिग्निफिकेंट, इनकॉन्स्पिशियस एंड स्मॉल, ठीक है। तो दूल्हा थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कितने गुण हैं हमारे बालक में। इनकॉन्स्पिशियस, ठीक है, स्मॉल,
ये आपको ध्यान देना है। सेकंड क्या हो जाएंगे हमारे, सेकंड उन्होंने बोला है मल्टी सेलुलर, तो इंपॉर्टेंट है। क्या ये यूनिसेलुलर है? इजीली स्टेटमेंट बना सकता है नीट में कि प्रोथैलस दैट इज फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स इज यूनिसेलुलर। इज इट राइट और रॉन्ग? डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज यहाँ मैंने क्या लिख दिया, मल्टी सेलुलर, बट मुझे पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं आगे आपको ट्रैप करती हूँ, ठीक है। चलिए थर्ड वाला क्या है, फ्री लिविंग होगा। फ्री लिविंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। फ्री लिविंग है यहाँ पे, ओके। क्या फ्री लिविंग है? अभी जो प्रोथैलस फॉर्म हुआ है, और प्रोथैलस फॉर्म किससे हुआ है? प्रोथैलस स्पोर से फॉर्म हुआ है, स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाया है, ओके। सो ये क्या है? ये है हमारा फ्री लिविंग। फोर्थ कैरेक्टर क्या है? मोस्टली फोटोसिंथेटिक, मतलब कि डिपेंडेंट तो नहीं है, खाना तो बना रहा है, ठीक है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक। फिर क्या है? थैलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। आ गया एक लाइन, आ गया, गैमेटोफाइट ने दिखा दी अपनी रंग। लास्ट में क्या है? ये गैमेटोफाइट है। क्या गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी थे ब्रायोफाइट में? हाँ या ना? जी मैम थे। जितने लोग भी जी मैम थे बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट तो मेन था यहाँ पे, बट यहाँ क्या हो रहा है? स्पोर से बना है इस तरह का एक थैलॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। क्या बना है? एक थैलॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। जब थैलॉइड गैमेटोफाइट बन ही गया है तो अब इसे हम नाम दे देते हैं, नामकरण अब इसका हो जाता है प्रोथैलस, ठीक है। अभी तक फ्री लिविंग है, सब कुछ है, ठीक है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। ये जो गैमेटोफाइट है इनको थोड़ा कूल, डैम्प, शेडी प्लेस चाहिए आगे अच्छे से ग्रो करने के लिए, ओके। Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों टेरिडोफाइट्स इतना अच्छा फीचर्स रखते हुए भी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया? क्या आप टेरिडोफाइट्स के बारे में जानते हैं? अगर मैं ये फर्न्स हॉस्टल ना बोलूँ तो किसको जान रहे हैं आप? नहीं जानते। क्यों नहीं प्रसिद्धि आ पाई? बेचारे के पास इतने गुण तो है हमारे लड़के में, इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि लड़के को जीवित रहने के लिए, लड़के को अपना फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए वाटर का नीड है, अभी भी नीड है वाटर का। तो टेरिडोफाइट्स के जो रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंटल मैंडेट्स है जो उनको चाहिए अपना एक अच्छा ग्रोथ के लिए, वो हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो गया। मतलब कुंडली में दोष है, ठीक है, कुंडली में दोष है किसके? टेरिडोफाइट्स के, इसीलिए उनका कुंडली अच्छा नहीं लग रहा, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। चलिए, The gametophyte bear male and female sex organs called antheridia and archegonia respectively. पहली बार आपने सुना ये चीज़ कि पहले भी सुना है कहीं पे ये दोनों टर्म? ब्रायोफाइट्स में सुना है आपने? डेफिनेटली सुना है भाई, इतना बड़ा बड़ा डायग्राम देखे, आर्केगोनियल ब्रांच, एंथेरिडियल ब्रांच, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ भी सुना है आपने। बट यहाँ क्या है? यहाँ पे है कि ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या करेंगे? ये गैमेटोफाइट मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बियर करेंगे। मार्क वेरी इंपॉर्टेंट वन पॉइंट, सेक्स organs, not sex gametes, sex organs, okay? चलिए, मैंने ये चीज़ हाईलाइट कर दिया। अब हम आते हैं कि हमारे लिए लिखने लायक क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो गैमेटोफाइट है, स्पेशली जिसको हम प्रोथैलस भी बोल रहे थे, इसका गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी ही तो थी ना, तो प्रोथैलस दो तरह के चीज़ों को जन्म देता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या? ये सारे होते हैं क्या? ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं? हाँ जी, ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, नॉट सेक्स गैमेट्स। आई रिपीट, ओके। अब समझिए यहीं पे क्यों मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अब आपको समझ में आएगा। सेक्स ऑर्गन्स क्या हुए भाई? तो सेक्स ऑर्गन्स हो गए एंथेरिडिया एंड आर्केगोनिया। एंथेरिडिया एंड आर्केगोनिया सेक्स ऑर्गन्स हो गए दो, ठीक है, जो कि कोई प्रोथैलस इधर बना देगा, कोई इधर बना देगा, ठीक है, मोनोशियस डायोशियस वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है? वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स, द मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम एंथेरिडिया। समझ में आया? मेल सेक्स ऑर्गन है, जैसे टेस्टिस होता है सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जैसे कि ओवरी होता है सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, बट उसके अंदर क्या होता है? ओवा होता है ओवरी में, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स होते हैं। तो मेल ऑर्गन्स क्या है या फीमेल ऑर्गन्स क्या है? ऑर्गन ये दोनों है, ओवरी एंड टेस्टिस, ठीक है, लेकिन गैमीट क्या है? स्पर्म एंड ओवा, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंथेरिडिया का क्या है भाई? गैमीट। एंथेरिडिया के जो गैमीट है दैट इज एंथेरोजॉइड्स, यहाँ पे नाम क्या दिया गया है? एंथेरोजॉइड्स। अब आप यहाँ समझिएगा, आर्केगोनिया का कुछ दिया हुआ है यहाँ पे,
अभी नहीं दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लाइन टू लाइन बता रही हूँ, आपको पढ़ना कैसे है तभी आप समझोगे। हायरार्की में आप नहीं समझे आपने, एनसीईआरटी का लाइन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए, आर्किगोनिया हो गया। अब एंथेरिडिया से क्या निकल गया, एंथेरोजॉइड्स, ठीक है, अंदर एंथेरोजॉइड्स थे, मेल गैमीट्स था, मैंने बता दिया। अब जाएंगे कहाँ पे, रिलीज क्यों हुए हैं वो, उन्हें पानी क्यों चाहिए, क्योंकि वो पानी में तैरते हुए पहुंचेंगे अपनी माशुका के पास, ठीक है। अब माशुका कौन है यहाँ पे, माशुका है आर्किगोनिया, बट आर्किगोनिया तो गैमेट नहीं है, आर्किगोनिया तो मैम ऑर्गन है, तो फिर क्या करेंगे एंथेरोजॉइड्स वहां जाके, क्या मिलेगा उन्हें। तो आप मुझे बताइए, क्या एंथेरोजॉइड्स जो है वो आर्किगोनिया के आसपास रहेंगे या आर्किगोनिया के अंदर जाएंगे। अगर उन्हें फर्टिलाइजेशन करना है तो तैर के गए इतने मेहनत से, तो अंदर तो जाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही होता है, यहाँ पे होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम। एग कहाँ है, अभी भी आर्किगोनियम में है, ठीक है। तो एग आर्किगोनियम में ही है। ये क्या करेंगे भाई साहब, ये तैरते तैरते जाएंगे और तैर के पहुंच जाएंगे आर्किगोनिया के अंदर, और वहां से पहुंच जाएंगे एग में फ्यूजन करने के लिए, ठीक है। जैसे ही फ्यूज होता है, रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या ये नया चीज है, जाइगोट ही बनता है, ठीक है। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी कि n होगी, 2n होगी मैम। जाइगोट देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। अब समझ में आया स्पोरोफाइट कैसे हुआ, शुरुआत चीजें स्पोरोफाइट से हुई, खत्म चीजें स्पोरोफाइट पे हुई। तो ये साइकिल क्या फिर से रिपीट होगा, डेफिनेटली होगा। अब मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों ने फ्यूज किया, ठीक है। ये दोनों के फ्यूज होने के बाद बना क्या, जाइगोट। जाइगोट ने डिफरेंशिएशन किया अपना, मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर बना जिसे हम बोल देते हैं क्या, स्पोरोफाइट। अब आप मुझे बताइए, क्या स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। आप बोलेंगे मैम मल्टी सेलुलर है। मैम गलत लिख दीजिए आप, एक तो ऐसे ही समझ नहीं आता, ऊपर से गलत लिखिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मल्टी सेलुलर। अब मुझे बताइए, क्या प्रोथैलस मल्टी सेलुलर थे कि यूनिसेलुलर थे। जल्दी, क्विक क्विक क्विक, 5 सेकेंड्स, ओनली यू हैव 5 सेकेंड्स। जो प्रोथैलस थे वो क्या थे, मल्टी सेलुलर। ऑल्सो जो स्पोरोफाइट है वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। चलिए, मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, ठीक है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। Genera like Selaginella and Salvinia, which produce two kinds of spore, macro and microspores, are known as heterosporous. पहली बार हेट्रोस्पोरी के बारे में किसने हमें बताया, इस दुनिया को ये शक्ल किसने दिखाया कि दो तरह के डिफरेंट स्पोर्स भी होते हैं जो मिलके बाद में कुछ बनाने वाले हैं। वो किसने बोला भाई, कि बोला टेरिडोफाइट्स ने, हमें डिस्टिंक्ट विजिबिलिटी हुई दो तरह के स्पोर्स की। तो ये पहली बार टेरिडोफाइट्स में हुआ। उसके बाद तो आपको दिखेगा जिम्नो में भी, फिर दिखेगा एंजियो में भी। तो पहला जो डिस्टिंक्ट हमने जाना कि हेट्रो, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, वो कौन सी थी, वो थी हमारी टेरिडोफाइट्स की पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है। तो अब हम आते हैं होमोस्पोरस का एग्जांपल याद, मतलब मैक्सिमम जो होते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है। ठीक है, पेन का कलर चेंज हो जाएगा। अब होता क्या है कि जो मैक्सिमम होते हैं ना टेरिडोफाइट्स, ठीक है, मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे होमोस्पोरस, ठीक है। हमारे क्या हो जाएंगे, टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस। हमारे एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि जेनेरा लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया वो क्या होते हैं, वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब कि उनके पास मैक्रो एंड माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, सेलेजिनेला, साल्विनिया। अभी फिलहाल ये दोनों दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरस, ठीक है। ये है हेट्रोस्पोरस, अलग माइक्रो एंड माइक्रो आपको स्पोर्स दिखेंगे। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमीटोफाइट, मतलब कि अलग अलग मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेंगे और फीमेल वाले स्पोर को क्या नाम देते हैं हम, मेगास्पोर, एंड जो माइक्रोस्पोर्स है उनको हम क्या नाम देते हैं, बेचारा दुबला पतला सा लड़का, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर क्या, मेल गैमीटोफाइट हो जाएगा। आपको याद रखना, तो फीमेल गैमीटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, ठीक है। तो इसका मतलब स्पोरोफाइट जो बना उसमें जो फीमेल है वो प्लांट में रिटेन करेंगे, ठीक है। बट कब तक रहेंगे, कुछ टाइम के लिए रहेंगे, ठीक है, अपने डेवलपमेंट को और एनहांस करने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। तो फीमेल गैमीटोफाइट मतलब क्या है, हमारा मेगास्पोर, ठीक है। मेगास्पोर से जो बना फीमेल गैमीटोफाइट उसके अंदर ही
काफ़ी टाइम तक क्या रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे काफ़ी टाइम तक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब जाइगोट जब फॉर्म हुआ उसके बाद जब डेवलपमेंट हुई तो वो एम्ब्रियो हम बोलते हैं, ठीक है। टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। मार्क कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको बिना पढ़े नहीं जाना है। 100% स्टेटमेंट क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम हियर, ठीक है। सीड हैबिट क्या होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये सीड हैबिट आपको दिखा, सीड हैबिट मतलब क्या, ये जो फर्स्ट टाइम आपको विजिबल हुआ कि पेरेंट बॉडी जो फीमेल बॉडी थी उसमें वो रिटेन हो रहा है यंग एम्ब्रियो, ये क्या हुआ, ये सीड फॉर्मेशन टाइप हुआ ना चीज़ के अंदर यंग एम्ब्रियो बन रहा है एंड जो मदर बॉडी है वो कैरी कर रही है उस चीज़ को, ठीक है। सो ये सीड हैबिट ये फर्स्ट प्रीकर्सर था, यहाँ पे फर्स्ट बार हुआ ऐसा, ठीक है। ये सीड हैबिट होने से पहले का एक स्टेप था, ठीक है। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 क्लासेस दिए हुए एनसीईआरटी में और एंड आपको रिवाइज करना है, याद करना है। एनी हाउ, सिलोप्सिडा, सिलोटम, क्या याद करने में ईजी है, सिलोप्सिडा से सिलोटम क्योंकि सेम नाम है, बिल्कुल सिमिलर नाम है, ठीक है, वो आपको याद रहेगा। लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम, ये तो आपको याद रहेगा। लाइकोपोडियम के साथ सेलाजिनेल आपको देना है, ठीक है। जैसे कि आपको कैसे याद रहेगा मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि लाइकोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा से आप लाइकोपोडियम तो याद रखेंगे। अब पोडियम में क्या आप सिंगिंग के लिए जाते हैं, पोडियम मतलब कि जब आपको कोई माइक दे दे तो आप गाना गा सकते हो ना स्टेज पे जाके, तो इसका मतलब सेलाजिनेला, सिंगिंग, एस से सिंगिंग, ठीक है। तो आप पोडियम में आपको क्या चाहिए, सिंगिंग करना है आपको, और वो कहाँ मिलेगा आपको, लाइकोप्सिडा में, लाइकोपोडियम के साथ, ओके। सबको याद रखना है, वैसे याद रखना है लाइकोप्सिडा। नेक्स्ट है स्फेनोप्सिडा। स्फेनोप्सिडा में इक्विसीटम, इक्विसीटम जो प्लांट है वो स्फेनोप्सिडा की कैटेगरी में आती है, ओके। टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, ये बहुत मिलता जुलता सा नाम है, एंड एक होता है एडियंटम जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो बेटर कैसे याद रहेगा, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस तो टेरोप्सिडा से मिलता जुलता सा लग रहा है, और पीए याद रख लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि हर किसी का कोई पीए होता है ना, मतलब एक बड़े बड़े अफसर ग्रेड के पीएम का भी पीए हैं, तो हर कोई पीए होते हैं, राइट। सो पीए से याद रखिएगा क्या, एक तो टेरोप्सिडा एंड नेक्स्ट इज एडियंटम। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, हमारा जो टेरिडोफाइट्स का है डिवीजन, वो हमें अब याद रहने वाला है। क्या याद रहने वाला है, हाँ या ना, आप मुझे बता दीजिए। कुछ भी डाउट अगर आपको समझ में आया, आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ ऐसा लग रहा है नहीं क्लियर वो हो पाया है, तो वो आपको अभी मैं जस्ट लास्ट मिनट में एक जिस्ट दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। कहाँ से हमने शुरू किया था कहानी, स्पोरोफाइट से। क्यों भाई, क्योंकि स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट्स का, बट कहाँ था ये, गैमेटोफाइट किसका था, ब्रायोफाइट्स का था। टेरिडोफाइट्स का अपोजिट है स्पोरोफाइट, है इनका मेन प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट्स ने क्या बियर किया, स्पोरोफाइट्स ने स्पोरोफिल बियर किए। स्पोरोफिल्स ने क्या बियर किए, स्पोरोफिल्स ने स्पोरेंजिया बियर किया। स्पोरेंजिया ने क्या बियर किया, स्पोरेंजिया ने स्पोर मदर सेल बियर किए। स्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, प्रोथैलस, जिसके फीचर्स क्या क्या है, मल्टीसेलुलर है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंटली फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, एंड समवट थैलॉइड गैमेटोफाइटिक है। मेन ये सब है, मल्टीसेलुलर है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो स्मॉल है, इनकॉन्स्पीशियस है, तो ये सब आपको फीचर्स याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो प्रोथैलस बना, प्रोथैलस फिर दो तरह से बना, मतलब दो चीज़ में, वो अगर मेल फॉर्म है तो फीमेल फॉर्म है, दोनों ऑर्गन्स वो सेक्स ऑर्गन्स हम बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख सकता है। फर्स्ट वाला आपने क्या जाना, एंथेरिडिया, दूसरा वाला आर्केगोनिया। एंथेरिडिया आर्केगोनिया सेक्स गैमीट नहीं है, सेक्स ऑर्गन्स है। एंथेरिडिया फिर सेक्स गैमीट को जन्म देता है, जैसे कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स होते हैं, वैसे ही एंथेरिडिया के अंदर एंथेरोजॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो एंथेरोजॉइड्स फिर क्या करेंगे, वो स्विम करके जाएंगे वाटर के हेल्प से, एंड कहाँ पहुँच जाएंगे, वो पहुँच जाएंगे सीधे सीधी अंदर आर्केगोनिया के। आर्केगोनिया के अंदर एग है, वहाँ फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट फिर क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, फिर वो स्पोरोफाइट बना देगा, ठीक है, बड़ा होगा स्पोरोफाइट बना देगा। फिर से स्पोरोफाइट से वही कहानी, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, स्पोर्स, प्रोथैलस, ये जो कहानी है ये पूरी फिर साइकिल पे चलेगी, ठीक है। सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हमेशा एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अपने ब्रेन में हमेशा रिकॉल करिए, ताकि आप फिर दोबारा ना भूलें, ठीक है। इमीडिएट पढ़ने के बाद आप भूल सकते हो, बट वंस यू रिकॉल इट ना, दिस टाइप ऑफ साइकिल्स एंड ऑल, स्पेशली इन प्लांट किंगडम, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। चलिए ब्रेक लीजिए, सांस लीजिए। अब हम जिम्नो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा आखिरी पार्ट है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, बिकॉज एंजियो तो ऑलमोस्ट कट आउट हो गया है आपके सिलेबस से। अब आप मुझे बताइए कि जिम्नोस्पर्म को देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। क्या आपके आसपास, आपके घर के पास जिम्नोस्पर्म्स दिख रहे हैं आपको? क्या आपको दिखता है जिम्नोस्पर्म्स आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा बिल्कुल भरे पड़े हैं, ऐसे जहाँ निकलो वहीं जिम्नोस्पर्म, ऐसा है? नहीं होता ऐसा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक प्लेस में जनरली पाए जाते हैं,
ठीक है। तो हम आते हैं जिम्नोस्पर्म प्रीकर्सर हुआ किसका, जिम्नोस्पर्म पहले आया एंजियोस्पर्म से, तो इसका मतलब उनमें फीचर्स टेरिडो से कुछ अपग्रेडेड होंगे एंड एंजियो से कुछ डिग्रेडेड होंगे, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है प्लांट्स है जिसमें ओव्यूल्स तो है बट ये इनक्लोज्ड नहीं है किसी भी ओवरी वॉल से और ये एक्सपोज्ड ही रहते हैं। तो ये इनका एक चीज़ है। एंजियो में ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं। एंजियो में अपग्रेडेड क्या हुआ कि ओवरी बिल्कुल क्लोज्ड है, प्रॉपर क्लोज्ड है, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ, ओवरी क्लोज नहीं है, दे आर जस्ट ओपन लाइक दिस, एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आप जानेंगे, ओवरी एक्सपोज्ड, ठीक है। ओवरी इज एक्सपोज्ड इन जिम्नोस्पर्म्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद भी यही है। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड दैट आर नेक्ड, मतलब कि सीड्स जो बनेंगे, कब बनेंगे सीड्स, सीड्स ऑब्वियसली बनेंगे पोस्ट, जलेबी बन गया भाई, बदला जाए, पेन कलर भी बदला जाए, पेन कलर ही बदल दिया जाए। चलिए, जो सीड्स बनेंगे, ठीक है, जो सीड्स बनेंगे कब बनेंगे भाई, सीड्स बनेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जो सीड्स बनेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो क्या होंगे, वो होंगे आपके नेक्ड, ठीक है। नेकेड होंगे, कैसे नेकेड होंगे, क्योंकि उनमें कोई कवरिंग नहीं है इसलिए नेकेड है, ठीक है, दे आर एक्सपोज्ड अगेन। Gymnosperms include medium-sized trees or tall trees and shrubs. One of the gymnosperms, the giant redwood tree sequoia, is one of the tallest tree species. आपको ये जानना होगा कि सबसे बड़ी जो पेड़ है, ठीक है, इनका जो साइज है वो स्मॉल मीडियम से लेके हायर तक जाता है, ठीक है। बट डाइवर्सिटी देखिए इनमें, एंजियोस्पर्म के भी कोई भी ट्रीज इतने लंबे नहीं होते जितने जिम्नोस्पर्म के होते हैं, जिसमें से एक का नाम क्या है, रेडवुड ट्री सिक्योया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है हमारा टॉलेस्ट ट्री, ठीक है। तो टॉलेस्ट क्या है, रेडवुड सेकोया, ठीक है। सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। कुछ पॉइंट्स जो आप मिस नहीं कर सकते हो, रूट्स क्या है भाई, रूट्स है हमारा टैप रूट सिस्टम, ओके, टैप रूट। नेक्स्ट है क्या, roots in some genera have fungal association in form of mycorrhiza, while in some others as cycas small specialized roots called correlate root। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मैं इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रांच आउट कर दे रही हूँ। ये क्या था भाई, ये हमारा जिम्नो का फीचर था, ओके, कीप दिस साइज, इट्स फाइन, ठीक है। दिस वॉज वॉट फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट क्या है कि पाइनस और साइकस को आप हमेशा देखेंगे, ज़्यादातर आगे भी कंपेयर हो रहा है, ठीक है। जब जहाँ पाइनस का कुछ फीचर्स है वो साइकस का नहीं है, वो अपोजिट, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चलते हैं। इस पूरे अभी एक पेज जो लास्ट बचा है हमारा उसमें ये चलेंगे। तो आप क्या कर लोगे, आप कर लोगे पाइनस यहाँ लिख लो, ओके, पाइनस यहाँ लिख लो एंड नीचे में कहीं पे आप क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लो साइकस। जो भी होगा हम यहाँ पे लिखते चलेंगे, डिफरेंस बेसिक, ठीक है, पॉइंट्स हो जाए, डिफरेंस हो जाए। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या मिला, हमारे को पहला पॉइंट मिला है पाइनस के अंदर कि इनके पास जो रूट्स होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं वो फंगल एसोसिएशन शो करते हैं। किसके साथ शो करते हैं, फंगल एसोसिएशन माइकोरिजा के साथ शो करते हैं, ठीक है। सो इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, ठीक है। चलिए, माइकोरिजा किसका हो गया भाई, माइकोरिजा इनका हो गया। यहाँ पे पाइनस के साथ जुड़ते हैं कौन, पाइनस के साथ जुड़ते हैं क्या, फंगल एसोसिएशन होता है, यस डेफिनेटली होता है, ठीक है। सो फंगल एसोसिएशन होता है, तो फंगी प्लस जिम्नो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं साइकस में भी क्या है, फंगस प्लस जिम्नो, जिसे हम क्या बोल देंगे भाई, उनको बोलेंगे कोरलॉइड रूट्स, जो साइकस में होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब आपको, सॉरी, इसको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कोरलॉइड रूट्स बोल रहे हैं किसको, इनके जो रूट्स हैं उनको कोरलॉइड रूट्स बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे BGA प्लस जिम्नो होते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस जिम्नोस्पर्म्स। सो कोरलॉइड रूट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, आप मुझे बताइए, क्या ये एल्गी है,
क्या ये मोनेरेंस है, क्या है ये अब आप फैसला करिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो चुका है, इतना आगे हम बढ़ चुके हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम संभाला है, ठीक है। ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, कौन, कोरोलॉइड रूट्स एसोसिएशन विथ किसके, साइनोबैक्टीरिया के, ठीक है। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड एज साइकस और ब्रांच्ड इन पाइनस। ये हम फीचर्स तो कर रहे हैं किसके, जिम्नो के हम फीचर्स कर रहे हैं, ठीक है। बट जिम्नो के फीचर्स में भी एक डिस्टिंक्शन है साइकस एंड पाइनस में, ठीक है, और भी है, बट दे आर द लीड ऑफ दिस पर्टिकुलर एनसीईआरटी एटलीस्ट, तो आपको लिखते जाना है। अब आपने क्या देखा, अनब्रांच्ड साइकस है एंड ब्रांच्ड स्टेम्स जो है वो किसमें, पाइनस में है। तो इसमें क्या लिखना है आपको लिखना है ब्रांच्ड स्टेम। तो पाइनस के अलावा और किसमें है, इन्होंने एनसीईआरटी ने लिख दिया है सीट्रस, ठीक है, तो वहाँ भी आपको लिख देना है। सेकेंड इनमें क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड वाला है आपका ब्रांच्ड होंगे, वो ब्रांच थे, ये उल्टा होंगे अनब्रांच्ड, ठीक है। दे आर अनब्रांच्ड, क्या, स्टेम्स, ओके। सो ये हो गया हमारा लाइन। नेक्स्ट है द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। मतलब कि कंपाउंड स्ट्रक्चर किस में दिख रहा है, आपको दिख रहा है वापस से साइकस में। तो आप क्या लिख दोगे, थर्ड पॉइंट आप लिख दोगे कि मैम तीसरा पॉइंट है इसमें कि इसमें पिन्नेट लीव्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ साल तक सर्वाइव करते हैं, बट इसमें क्या होते हैं, सिंपल, मैक्सिमम जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, जिसमें ये कैटेगरी पाइनस में होता है, जिसमें लीव कंपाउंड नहीं होता, सिंपल होता है, ठीक है, जनरली। नेक्स्ट आता है फॉर अ फ्यू ईयर्स द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, जो कि मैंने बोला था इनमें अडेप्टेशन होता है। क्यों होता है, कॉनिफर्स आप जानते हैं जो बिल्कुल ठंड की जगह में होता है, वहाँ अगर नॉर्मल सर्वाइवल, क्या कोई भी पेड़ आप जाके रख दोगे वो जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, वो एक्सट्रीम वेदर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आप देखो कॉनिफर्स का नाम क्या है, कोन टाइप इनके लीव्स, ठीक है, पॉइंटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर बर्फ गिर रहा है तो वो स्लाइड डाउन कर जाएगा। अगर ऐसे होगा होल्ड करने वाला, जैसे हमारे आम का पेड़ आसपास आप देखोगे वैसे पेड़ हो, तो वो स्लाइड डाउन करेगा या वहीं रह जाएगा, और वो कोई भी चीज़ आपको, अगर आपका हाथ अगर मैंने बर्फ़ में डाल दिया फॉर 2 days एंड 3 days पूरा रेगुलरली, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, आपका वो हाथ बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, उतना ठंड बियर करना। सो यहाँ के पेड़ नहीं कर पाते, बट वहाँ के जो उनको जो एनाटमी है, उनका जो मॉर्फोलॉजी है वो बहुत सपोर्ट करता है वैसे टेम्परेचर्स भी, ओके, इसलिए वहाँ पाए जाते हैं वो ज़्यादा। इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीफ रिड्यूस द सर्फेस एरिया, their thick critical and sunken stomata also help to reduce water loss। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, यहाँ पे मार्क कर लीजिए। नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किस में हेल्प करता है, फर्स्ट हेल्प करता है रिड्यूसिंग द सर्फेस एरिया, सेकंड हेल्प करता है जो उनके थिक क्रिटिकल है और संकन स्टोमेटा है वो हमारे को हेल्प करते हैं क्या, वाटर लॉस रिड्यूस करने में। ये इनके फंक्शंस है, बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। तो अभी तक हमने पाइनस साइकस का इतना तो लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, ठीक है, ऑब्वियसली हेट्रोस्पोरस, मेल फीमेल इसमें प्रेजेंट है डिफरेंट। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, मतलब कि माइक्रोस्पोर्स, जब स्पोर्स आता है ना, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये पहले का नहीं है। तो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स जब हम बोल रहे हैं तो ये एन ही होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे, बिकॉज ये गैमेट्स है, ओके। 2 kinds ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया अभी भी वही बात है, स्पोरेंजिया में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट नहीं हम नाम दे रहे हैं, स्पोरोफाइट क्या है, प्लांट बॉडी है, ठीक है। इसका मतलब मेगास्पोरोफिल बोलेंगे यहाँ पे एंड माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये हेट्रोस्पोरस ही होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, जो कि जन्म देगा क्या, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दे आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स, जैसे कि मैंने बोला था, which are arranged spirally along an axis to form lax और compact strobili और cones, ठीक है। वहाँ पे क्या था, टेरिडोफाइट्स में कुछ ऐसा बना सकते हैं, बट ये जनरली बनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, स्पोरोफिल्स मिलके कोन टाइप का या स्ट्रोबुलस टाइप का शेप बना लेगा। द स्ट्रोबुली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, ओके। तो आपको याद रखना है, या मेल स्ट्रोबुली, तो मेल स्ट्रोबुली क्या ऑब्वियसली कैरी करेगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स को कंपाइल करके ही तो मेल स्ट्रोबुली बना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल कंबाइन करते हैं स्ट्रोबुली, ठीक है, और कोन बनाते हैं, ठीक है। दोनों, किसी में बनाएगा कोई, किसी में नहीं बनाएगा, बट जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसा ही होगा,
ठीक है। तो ये स्ट्रोबुलस कोन बना देंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। अब ये क्या आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या मिलेगा इनको, इनको मिलेगा स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, इनको मिलेगा क्या, माइक्रोस्पोर्स, यहाँ क्या मिलेगा, मेगास्पोर्स, सिंपल, ठीक है। अब फिर मेल फीमेल क्या है, ये वाले फीमेल है और ये वाले मेल है, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। ये फीमेल, सॉरी मैंने देखा नहीं, ओके, ये मेल है, ये फीमेल है, मेगास्पोर्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट, क्या ये हर कोई कोन बनाएगा, नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे आगे जो कोन नहीं बनाएंगे, स्ट्रोबुलिस नहीं बनाएंगे, ठीक है। कैसे देखते हैं, द एंड कॉल मैंने बोल दिया मेल स्ट्रोबुलस कहेंगे। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ऑब्वियसली माइक्रोस्पोर्स मेल है, मेल का है तो वो मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में जाएगा, गैमीटोफाइटिक जनरेशन याद रखिएगा, ठीक है, which is highly reduced and is continuous only to a limited number of cells. This reduced gametophyte is called a pollen grain, ठीक है। इनके gametophyte को हमने क्या बोल दिया, pollen grain बोल दिया। कुछ समय के लिए चलेगा, क्यों कुछ समय के लिए चलेगा, बिकॉज pollen grain का काम क्या है, जाइगोट बनाना, वो जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, इसीलिए इन्हें क्या बोला, reduced gametophyte। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लीजिए, इस जिम्नोस्पर्म में हमने पहला बात ये जाना कि जो रिड्यूस्ड गैमीटोफाइट होंगे, ठीक है, गैमीटोफाइट होंगे, जो कहाँ से बनेंगे भाई, जो माइक्रोस्पोर्स से होंगे, ठीक है। तो वो माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, माइक्रोस्पोर्स होंगे हमारे रेड्यूस्ड गैमीटोफाइट, वो डेवलप करेंगे रेड्यूस्ड गैमीटोफाइट में, जिनका नाम क्या है, पॉलन ग्रेन। और ये क्या लॉन्ग लिव्ड है या शॉर्ट लिव्ड है, ये होंगे शॉर्ट लिव्ड। क्यों शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि इनको फर्टिलाइज करके फिर डाइकोट बनाना है, फिर आगे स्पोरोफाइट बनाना है, ठीक है, वापस से प्लांट बॉडी बनाना है, ठीक है। सो ये चीज़ करना है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन्स का होगा, कि और कहाँ होगा, दैट इज अ स्ट्रक्चर दैट इज होल्डिंग, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया इज व्हाट, एन ऑर्गन, इट इज होल्डिंग, सो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। नाउ कमिंग टू the cone bearing megasporophylls with ovules or megasporangia are called megasporangiate और female strobili। आपको समझ में आ गया, सेम चीज़ है माइक्रो जैसा, मेगा में मेगास्पोरोफिल से जो बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, फीमेल स्ट्रोबिली और कोन्स, ठीक है। द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिली मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, यहाँ पे फिर आ गया क्या, पाइनस, पाइनस भाई साहब ने आके क्या बोला, अब जो मेल और फीमेल कोन्स या स्ट्रोबिली है वो एक ही पेड़ में बॉर्न कर सकते हैं, ठीक है, मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। एंड साइकस में जो होते हैं मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब कि पहली बार डिफरेंट ट्री किस में आ गया, साइकस, तो इसका मतलब क्या वो मोनोशियस है कि डायोशियस है, वो डायोशियस है। क्यों, क्योंकि डायोशियस मतलब दो, उसको अलग अलग पेड़ में अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है, तो डायोशियस है वो, आपको ये ध्यान रखना है। एंड ये क्या है, ये मोनोशियस है, दिस इज व्हाट, मोनोशियस। मोनोशियस मतलब एक ही पेड़ में मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है, मेगास्पोर्स भी है माइक्रोस्पोर्स भी है, ठीक है। बट एक बहुत ऑल्सो +1 एक और डिफरेंस आपने देखा कि इसमें तो ठीक है मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिली लिख दिया इन केस ऑफ पाइनस, बट साइकस में क्या लिखा, मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स, मतलब कि साइकस में क्या नहीं होता है, फीमेल कोन्स नहीं बनते हैं साइकस में। तो आपको ध्यान रखना है, साइकस में जो होते हैं वो फीमेल कोन्स नहीं बनेंगे, वो रुक जाएंगे कहाँ पे, मेगास्पोरोफिल्स पे ही रुक जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, मेगास्पोरोफिल्स जब मिलते थे तब तो कोन बनता था, बट कोन का भी यहाँ पे नहीं रिक्वायरमेंट है, यहाँ नहीं बनता है, साइकस में कोन नहीं बनते हैं, ठीक है, फीमेल कोन्स नहीं बनते हैं, मेल कोन्स बनते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेल कोन्स यहाँ पे बन रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है, फीमेल कोन्स नहीं बन रहे हैं। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस बहुत सारा सेल बीच में भरा पड़ा रहता है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो न्यूसेलस बीच में पूरा भरा हुआ रहेगा, एंड उसमें से एक न्यूसेलस का एक सेल क्या बना देगा, MM मेगास्पोर मदर सेल, MMC, ठीक है। तो न्यूसेलस है, न्यूसेलस में एक डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलप्स, ये तो सबको पता है, ठीक है, इन्वेलप्स के थ्रू। द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। ओव्यूल कंपोजिट स्ट्रक्चर है जो कि न्यूसेलस को कवर कर रखा है, ऐसे मैंने बोला ये बेस है, बीच में न्यूसेलस भरा हुआ है, तो ये क्या है, ये ओव्यूल है, ठीक है।
ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, ऑब्वियसली मेगास्पोरोफिल्स में ओव्यूल्स बॉर्न होंगे जो कि क्लस्टर्ड फॉर्म में फीमेल कोन्स भी बनाते हैं, ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन आती है, ये एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल क्या डिवाइड करेगा, 4 स्पोर्स बनाएगा, ठीक है, मेगास्पोर्स बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, अब आप प्लॉइड ही बता दीजिए मुझे, एमएमसी 2n होगा या n होगा, जल्दी, क्विक 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 क्विक, 2n होगा, तभी तो मियोसिस हो रही है इसमें, बहुत सिंपल कैच है। और ये बनाएंगे क्या, स्पोर्स ऑफ एन प्लॉइडी, बिकॉज हैप्लॉइड होंगे मियोसिस के बाद, ठीक है। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एक मेगास्पोर जो है जिसमें जो कहाँ प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम में, वो क्या करेगा, वो एक इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में भी डेवलप करेगा, ठीक है, जो कि बियर करेगा 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम में ये भी रिटेन होगा, ठीक है। एक सेल जो कि आउट ऑफ दैट मेनी सेल्स वो क्या किया था, वो डिफ्रेंशिएट किया था एंड मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। गैमेटोफाइट का यहाँ इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, क्यों, यहाँ आप देख सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम आर्किगोनिया बोल रहे हैं या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है मेगास्पोरेंजियम में, वो बाहर नहीं घूम सकता, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसको अंदर ही रहना पड़ेगा, मेगास्पोरेंजियम में ही रहना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, इंडिपेंडेंस सबसे पहले ब्रायोफाइट पे था, तो ब्रायोफाइट में पूरा इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे कम हुआ, उसका थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हुआ, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, स्पोरोफाइट इंडिविजुअल हुआ, मेन प्लांट बॉडी हुआ, यहाँ आते आते तो पूरा इंडिपेंडेंस चला गया। इसका मतलब इवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे था, इंडिपेंडेंस पहले बहुत था, फिर कम हुआ, फिर एकदम बंद हो गया, ठीक है। दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स, सिंपल, ठीक है, सेम चीज़ मैंने आपको बताया। पॉलन ग्रेन जो है इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, ऑब्वियसली माइक्रोस्पोरेंजियम से बना है तो माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर रिलीज होंगे, जिसे हम ऑब्वियसली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट बोलते हैं, जिसे पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट वाला टर्म आपको इसी में मिलेगा, इन जिम्नोस्पर्म ओनली, ठीक है। दे आर कैरिड इन एयर करेंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहाँ पे आएंगे, ऑब्वियसली मेगास्पोरोफिल्स के पास आएंगे, तब तो अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे, राइट। The pollen tube carrying the male gametes grow towards the archegonia in the ovules and discharge their content. Pollen tube बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। एयर करंट आपने पढ़ा है, मतलब विंड पॉलिनेशन हुई यहाँ पे, विंड पॉलिनेशन जो तो पॉलन ग्रेन था, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट, जिसे हम बोल रहे थे माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जो आगे बढ़ के, ठीक है, जो आगे प्रोसीड करके ग्रोथ करके पॉलन ग्रेन बना रहे थे। पॉलन ग्रेन जब उड़ के गया किससे, विंड से, विंड पॉलिनेशन के थ्रू, वो कहाँ पहुंचा, वो पहुंचा आर्किगोनिया के पास, वो पहुंचा मेगास्पोरोफिल के पास, मेगास्पोरोफिल से ट्यूब बनाते हुए अंदर गया, मतलब कि यहाँ पे फिर वो हवा से अंदर नहीं जा रहा है, वो अचानक से तैरते तैरते नहीं जा रहा है, नहीं, वो प्रॉपर ट्यूब बनाएगा, ठीक है। ये पहले बहुत ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज एंजियोस्पर्म में प्रॉपरली अब ट्यूब बनाना होता है, तो पहले कहाँ हुआ, पॉलन ट्यूब बनने का शुरुआत हो गया था जिम्नोस्पर्म में, तो पॉलन ट्यूब बनाएगा आर्किगोनिया होते हुए, एंड देन दे विल गो इनसाइड द एग टू फ्यूज, ठीक है, डिस्चार्ज करेगा कहाँ पे, नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, अंदर एग है, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स, ठीक है, तो सीड हैबिट यहाँ पे हो गया। टेरिडोफाइट्स क्या थे, प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, आ गया यहाँ पे सीड हैबिट, जिम्नोस्पर्म में सीड हैबिट आ गया, ठीक है। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, बस अंतर ये है कि सीड्स कवर्ड नहीं है, जो कि एंजियो में अब कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सारा कुछ बहुत सीक्वेंस, बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में चला है। अब हम आते हैं डायग्राम पे, साइकस पाइनस गिंगो, आप देख लीजिए, गिंगो में ड्वार्फ शूट है, लॉन्ग शूट है एंड सीड्स है। गिंगो बिलोबा इनका पूरा नाम होता है, इनको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल, ठीक है, गिंगो बिलोबा, जो कि किसका एग्जाम्पल है, एंड एक और है साइकस रेवोल्यूटा, इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल, मतलब जिम्नोस्पर्म जिन्हें हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं वो है गिंगो बिलोबा, जिसका बिकॉज आपका डायग्राम दिया तो मैंने बता दिया, एज वेल एज साइकस रेवोल्यूटा को लिविंग फॉसिल बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड देख लीजिए, लॉन्ग शूट देख लीजिए एंड ड्वार्फ शूट देख लीजिए, ठीक है। और ये कौन से पेड़ है भाई, ये है हमारे साइकस और पाइनस, ठीक है, ये वाला क्या है, पाइनस सेकेंड वाला, एंड ये क्या है, साइकस,
ओके तो साइकस और पाइनस में हमने सारे डिफरेंस यहाँ पे लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये सारे डिफरेंस आपको लिख के रखना है ताकि आपको पता रहे, जब आप कंपेयर कर रहे हो दोनों को तो आपको पता रहे कि आप क्या पढ़ रहे हो, बिकॉज बहुत डिस्पर्स्ड वे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको कंसोलिडेट करना है उसको अपने लिए, ठीक है, और बुक में ही करना है। अलग कॉपी किताब में नोट्स बनाने जाओगे आप पढ़ोगे नहीं, और ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों टॉपिक जो आज हमने कवर किया, हमने कंप्लीट कर लिया जिम्नोस्पर्म। अब हम छोटा सा एंजियोस्पर्म पे आते हैं जो कि कुछ है नहीं, ठीक है। फ्लावर वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ चुका था एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ओव्यूल्स नेक्ड नहीं थे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में थे बट यहाँ पे नहीं थे। इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स को, क्यों? क्योंकि फ्लावर्स होते हैं यहाँ पे। पॉलन ग्रेन और ओव्यूल आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स, ठीक है। तो ओव्यूल और जो होता है हिबिस्कस का, आप जब डाइसेक्शन करते होंगे स्कूल में भी, अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी, तो आप देखे होंगे कि कैसे होता है भाई, पतला सा जो लाइन होता है उसके अंदर जाके ओव्यूल यहाँ बियर होता है, और फिलामेंट के अंदर क्या होता है? एंथर। एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो इनमें से शुरू हुआ ये चीज़, फ्लावर्स के अंदर इनके सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते थे एंड सेक्स गैमीट्स। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स ऑब्वियसली, ठीक है, एंड वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप, सबसे लार्ज ग्रुप है, लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वुल्फिया, क्वेश्चन आने वाली चीज़ है, इतना ही सा दिया है बट ये क्वेश्चन आ सकता है। स्मॉलेस्ट वुल्फिया है, और सबसे टॉल जो है वो है यूकेलिप्टस, 100 मीटर्स, 100 मीटर्स की हाइट है यूकेलिप्टस की, ठीक है। सॉरी। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आप जब लकड़ी काट रहे हो तो फर्नीचर बना रहे हो, सब कुछ तो यहीं से कर रहे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स हमारे अराउंड, सो वो फल भी दे रहा है, फूल भी दे रहा है, वो आपको खाना भी दे रहा है, वो हर तरह की चीज़ दे रहा है, एवरीथिंग दे आर गिविंग, सो दे आर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। वो हर तरह के रिसोर्सेज हैं आपके लिए, एज वेल एज वो फ्यूल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और मेडिसिन बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। इनके 2 क्लासेस हैं, डाइकॉट्स, मोनोकॉट। अगर आप पूछोगे दोनों में इवॉल्व्ड कैटेगरी कौन है, ऑब्वियसली मोनोकॉट। साइंटिस्ट्स ने ये डिक्लेयर किया है कि मोनोकॉट इज मोर इवॉल्व्ड वेराइटी बिकॉज ये सिंगल अपने डिपेंडेंट है, लाइक अब इनमें एक सीड होता है राइट, 2 कॉटिलेडन्स दे डू नॉट हैव, डाइकॉट्स हैव 2 कॉटिलेडन्स, ठीक है। तो इंडिपेंडेंसी इनटू 1, मतलब शुरुआत बहुत से किया गया और लास्ट में सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गया बंदा, तो वो है अचीवमेंट। आप भी सेल्फ इंडिपेंडेंट जब बन जाओगे तो आपके लिए अचीवमेंट हो जाएगा, ये इनके अचीवमेंट है। पूरे प्लांट किंगडम में कहानी सब कुछ पढ़ के हम आए और मोनोकॉट पे डॉट लगा दिए कि ये हो गए भाई अकेले सेल्फ इंडिपेंडेंट, जीत गए हम, ठीक है। सो एंजियोस्पर्म से हमारी जीत हुई। वोल्फिया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूकेलिप्टस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेडवुड सिक्योरिया किसका एग्जाम्पल था? जिम्नोस्पर्म का, टॉलेस्ट ट्री, ठीक है। सो ये सारी चीज़ थी इस चैप्टर में जो हमने बखूबी कर लिया, अच्छे से कर लिया है, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, एक डायग्राम जो हमसे मिस हुआ है वो मैं करा देती हूँ। ये जो है यहाँ पे सिलाजिनेला, इक्विसिटम, फर्न एंड सैल्विनिया, ये क्या है? सैल्विनिया है, ठीक है। सो आपको ये देख लेना है, डायग्राम एक बार देख लीजिए, अगर कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो मिस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ तो मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, डायग्राम बेस्ड वाला आपको मिस नहीं करना है। इक्विसेटम एंड सिलाजिनेला, ठीक है। ये इक्विसेटम आपको कुछ अलग सा लग रहा है, क्या आपको दिख रहा है? वेल डिफाइंड नोड्स एंड इंटर नोड्स है, ये कहीं और नहीं था अभी तक, ठीक है। एंड स्ट्रोबुलस, जैसे हमने बात किया, कोन, मेल एंड फीमेल कोन, तो ये जो स्ट्रोबुलस की बात हुई ये वो चीज़ है। ब्रांच आपको दिख रहा है, राइजोम आपको दिख रहा है, ठीक है। राइजोम कहाँ पढ़ा था आपने? ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। ये रूट्स है, ये स्टेम है, ये लीव्स है। अंतर यह है कि यहाँ पे सब कुछ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स मिल रहा है, ब्रायोफाइट्स में नहीं मिल रहा था। लीफ लाइक, रूट लाइक एंड स्टेम लाइक चीज़ें मिल रही थी, ओके। सो ये कौन सा है भाई? ये हो गया हमारा सिलाजिनेला। सो ये सिलाजिनेला है, आपको ध्यान रखना है। डन विद अ डायग्राम। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। डायग्राम्स हमने कर लिया, पूरा थ्योरी हमने समझ लिया। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो था प्लांट किंगडम में वो था टेरिडो एंड जिम्नो को समझना, पूरा प्रोसेस को मैंने आपको समझा दिया है। नोट्स कैसे रखने हैं वो भी आपको बता दिया है। सो आई गेस कोई भी डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो बस इस चैप्टर को कंप्लीट किया, अब हम नेक्स्ट जाएंगे एनिमल किंगडम पे। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब करिए, ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, नीट के बच्चों के लिए एज वेल एज बायोलॉजी कॉन्टेंट के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये सब आता है, एनसीईआरटी के कॉन्टेंट आते हैं, 11-12 का है, ये बेस है बिल्कुल, ठीक है। सो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप नीट इस बार 2025 देने वाले हो, डेफिनेटली क्रैश कोर्स ऑप्ट करिए, ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। हम देख रहे हो आप सब कुछ हम लिखते हैं क्लास में, ताकि आप भी लिखो मेरे साथ साथ एंड आपको याद भी होता रहे,
कोई ट्रिक है, कोई टिप है तो मैं इमीडिएटली दे दूंगी, फिर आपको याद रहेगा वो चीज़, ठीक है। सो इफ एनीथिंग, इफ 15% यू कैन डू समथिंग फॉर योर एग्जाम ऑल्सो ना, बाय ऑप्टिंग एनी टेक्निक दैट हेल्प्स यू इन एनी वे, प्लीज डू इट, ओके, बिकॉज यू विल बी नीडिंग समथिंग टुवर्ड्स द एंड, जब आपका खत्म होने वाला होगा सिलेबस ना, जब इतना ह्यूज सिलेबस होगा, आपको चाहिए होगा कोई आपके साथ साथ बैठ के पढ़े, और एनसीईआरटी ही आपको पढ़ के जाना है, तो वो एनसीईआरटी हाथ पकड़ के मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आपको बस क्लास में आना है, बैठना है, देखना है, और क्विज लगा देना है, क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस्ड में देती हूँ, और पीवाईक्यूज 100% सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो आपको ये चीज़ खुद से करना है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू, ओके। सो चलिए, आप वेबसाइट विजिट ज़रूर करिएगा, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए किसका, क्रैश कोर्स का, ताकि आपको समझ आए, एन आइडिया मिले, और अगर आप सब कुछ देखने के बाद आपको कंफर्टेबल लगता है, गो फॉर इट। कोई भी दिक्कत होती है, आप नीचे दिए गए मेल एड्रेस पे मुझे मेल करके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो फॉर एनी डाउट पॉसिबल, ओके। चलिए, हम फिर अगले सेशन में मिलेंगे। आप 60 डेज़ का स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तो जो कि आपको हेल्प करने वाला है टू अंडरस्टैंड थिंग्स, हाउ टू प्रोसीड टुवर्ड्स दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अभी क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ओके। नेक्स्ट विल जस्ट come back with Animal Kingdom, and we'll do it again in a fantastic way. So keep studying, keep hustling, then we'll meet again with amazing quizzes, amazing questions, and amazing concepts. Bye bye.